धर्म क्या है? 4 फरवरी 1988। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को आध्यात्मिकवाद सिखा रहे हैं। शब्द जाल और तर्कशास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म किस प्रकार कल्याण कर सकता है? सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर रहे हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे अधिक घोर अपराध क्या होगा? अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रत्येन हिंदू धर्म नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास होना और तरदूप बन जाता है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महली शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से विभूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या यह समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपयुक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का सांस किसी में दिखाई नहीं देता है। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा
उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी है वही धर्म सम्मत है, बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने। धर्म का इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता है। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव हो सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।